डेमोक्रेसी हमारी खत्म हो गई है, हर चीज बिकी हुई है। इसके लिए करते हैं जी हम आजाद हैं, ये आजाद है, है, हमें कोई आजाद नहीं। हम बिल्कुल इस वक्त गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और आप ये उस वक्त करते हैं जब आपके पास सच बोलने के लिए होता कुछ नहीं। तो क्या जो है आपने इसको उस वक्त यूनाइटेड नेशन में ले जाने की कोशिश की कि ये एक वाकया हुआ है जो फलां कर। इंडिया के मुसलमान हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये देखो अब आप जाके जो है वो 100 साल पीछे छलांग लगा के तो कहें जी फलां करारदाद के मुताबिक जो है ये इसकी वायलेशन हो गई, तो ये फिर जाहिर है कि आपका पूरा केस झूठ पे खड़ा है। सोच है ना, मतलब ये बाहर मुल्कों का ये निकाल दे दिमाग से सोच कि हम लोग बड़े आज़ादी से जिंदगी गुजार रहे हैं और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं और ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। करारदाद से मुतसादम है, इसलिए हम ये करारदाद लेके आए। और आपको ये करारदादों का हैशर नजर नहीं आता? लास्ट वीक करारदाद कौन सी पास हुई थी, उससे पहले कौन सी हुई थी, कौन ने किसने उसको माना, किसने उसको रिजेक्ट किया? सही बात है। इंडिया के मुसलमान तो बड़ी दूर हैं, हम अपने मुसलमान हैं, इधर नहीं है सलूक तवाग नहीं है किसी का, ठीक है। वो तो हमसे बहुत दूर है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते। ये बहुत ही इडियाटिक किस्म की और राय दें तो बहुत ही इनोसेंट और नाइव किस्म की जो है अप्रोच है इंटरनेशनल इश्यूज पे, हैरत अंगेज। तो पाकिस्तान में देखें, ये सन 65 की जंग थी, ये भी अवाम ने जीती थी। सन 71 की जंग थी, वो भी अवाम ने जीती थी। 71 की जंग हम जीते, हाँ जी जीते थे वो। बांग्लादेश जो नहीं, वो मेरी बात सुने ना, वो तो गरदारी हुई थी ना, गरदारी की वजह से वो जो बांग्लादेश हम तक गया था। कारगिल जानते हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के धारा 370 को खत्म करने के फैसले पर अपनी कानूनी मोहर लगा दी है, उसे जायज ठहराया है। की जो जंग थी, वो कारगिल की जंग आप देख लें, हमारे जो फौजी थे, जवान थे, उन्होंने फतह कर लिया था। लेकिन मोदी सरकार ने नवाज शरीफ को फोन किया, तब वो वर्सर इक़्तिदार थे, तो उन्होंने उनको नीचे बुला लिया। बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हो सकती है पॉलिटिक्स पे, या वहाँ की जो भी सिचुएशन चल रही है भारत में मरकज़ और जम्मू कश्मीर की डिस्प्यूट के हवाले से, उस पे उसकी क्या हो सकती है। ये जो है इस हद तक मैं इसको देखता हूँ कि ये एक लीगली वैलिड डिसीजन है, और दुनिया में बेशुमार ऐसे लीगल माइंड होंगे, ज्यूरिस्ट होंगे, लॉयर होंगे जो इसको इक्वली इसी तरह के फोर्सफुल आर्गुमेंट के तहत जो है वो इनवैलिड और गलत भी करार दे सकते हैं। ये है सबसे पहले सवाल ये है कि इस टाइम इंडिया के मुसलमान किस हालत में 2023 की आज के दौर की अगर बात करें, गजा के हवाले से देखें, बताएं, या पाकिस्तान के मुसलमान, इंडिया के मुसलमानों के हालात तो ये हैं कि इस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए। जो मुसलमान इस वक्त पिस रहा है, मार खा रहा है, उसके हवाले से मुसलमानों को उठना चाहिए। हमारी जो अपनी कंडीशन है पाकिस्तान में, मुसलमानों की जो कंडीशन है, आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन है? ईमानदारी से बताइएगा। अब ये देखें, ये सबसे अहम बात है, हमारी मस्जिदें सुबह के फजर में वीरान पड़ी हुई हैं। बहुत सारी मस्जिदों में सुबह की अज़ान नहीं होती पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं जो दूसरे मुल्कों के हम बात करते हैं मामला तो होंगे, ठीक है ना जी। क्या कहेंगे हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान के मुसलमान है अच्छी हालत में? देखिए जी, हर मुसलमान इस वक्त महंगाई की जो पुरजोर जो है ना इस वक्त फंसा हुआ है। पाकिस्तानी हर पाकिस्तान तो हर जो है ना इस चक्कर में है कि बाहर के मुल्क चले जाएं, वहाँ से कमा के पैसा लाएं, बाहर भी जो है ये इसी हालात में रहेंगे। यहाँ अपने ये देखिए, ये एक वीडियो है, ये इंडिया के मुसलमान हैं। जो सोच है ना, मतलब ये बाहर मुल्कों का ये निकाल दे दिमाग से सोच कि हम लोग बड़े आज़ादी से जिंदगी गुजार रहे हैं और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं। वो कह नहीं जी, बिल्कुल हैरानकुन नहीं था मेरे लिए। ये एग्जैक्टली वही फैसला था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कहीं एक डिस्कशंस में हम इसका इज़हार भी कर चुके हैं डिफरेंट टाइम्स में। सही कि ये इशू क्या है और कोर्ट से इसका क्या नतीजा बरामद होगा। उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए समझना ज़रूरी है कि देखें, बुनियादी तौर पे 370 हटाया जाए या ना हटाया जाए, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ये बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और इस पे जब जो है अमल किया जाता है किसी तरीके से, यानी इसको हटाया जाए या बनाया जाए, तो उस सूरत में आपको बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे
जो उसको अपोज करेंगे या उसकी हमायत करेंगे। इसी तरह जिस तरह के इस केस में हुआ कि 370 को जब ख़त्म किया गया तो बेशुमार लोगों ने इसके खिलाफ रद्द अमल दिया, जिसके जवाब में वो अदालतों में चले गए। रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर बात करें ये आपस में लड़ रहे हैं, हम तो फिर इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब वहाँ पे मिल के रह रहे हैं, तो उनकी ये बात से आप क्या कहें? हाँ देखो जी, वो रह रहे हैं लेकिन उसमें पिसे भी हुए हैं वो मुसलमान जो है। हम यहाँ ठीक रहे हम यहाँ पे हमारी हुकूमतें जो है ना हमें दबा के चला रही हैं हमें, और उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हर प्लेटफार्म के ऊपर मुसलमान को खड़ा होना चाहिए कि इनकलाब ऐसे नहीं आएगा, ऐसे कोई मोहम्मद बिन कासिम दोबारा नहीं आएंगे। वो माएँ वो बच्चों की तरबियत करेंगी तो वो मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे। आप क्या कहेंगे लास्ट में यही कि मतलब जो आपने ये वीडियो सुनी है इसके बाद वो कह रहे हैं भाई आप हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी ज़िंदगी में और इंडिया के मुसलमानों की ज़िंदगी में इतना फ़र्क है ना, हमारी सोच में और उनकी सोच में। हम जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रहते हैं, वो जैसे भी रहते हैं, लेकिन है वो ग़ुलाम है जैसे भी शक्ल में है। लेकिन हमें अपने आमाल दुरुस्त करने पड़ेंगे। अगर हम अपने आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पे बिजली का यूनिट का रेट है वो IMF नहीं तय करता? देखिए मैं आपको हमारे यहाँ बताऊं, पे पेट्रोल की कीमत IMF नहीं तय करता? ये खाने पीने का मामला और चीज़ है, फिर किस चीज़ में आप का और मामला है। और लेकिन ये जो मसलन हमारी ज़िंदगियों के आज़ादी का मामला है ना, उसमें सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि हम आसानी के साथ इबादत कर सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहे, जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हुआ है। और नाराज़ होने की वजह से अल्लाह ने ऐसे लोग हम पे मुसल्लत कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारे वो क्या कहते हैं हमारे बड़ों की इज्जत नहीं वो कर रहा। पाकिस्तान की लेकिन अदालत के सामने जब चले गए आप, तो बेशक ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो, लेकिन ये एक लीगल सवाल बन जाता है, क्योंकि अदालत उसमें देखती है, बाउंड है, पाबंद है कि वो लीगल पैरामीटर्स के अंदर रह के डिसीजन करे, ना कि पॉलिटिकल। और वो लीगल जो आर्गूमेंट है उस पे कान धरे, ना कि पॉलिटिकल पे। तो ये जो है अदालतें, बाज लोग जो है ना वो अदालतों का मैकेनिज्म नहीं समझते, जो कहते हैं कि जी अदालतें यहाँ इस्तेमाल हो गई, वहाँ गलत कर दिया, सही कर दिया, ये भी चलता है। ये डिपेंड करता है अदालत कहाँ पे है, क्या सिचुएशन है। लेकिन मैं जिस स्पेसिफिक कोर्ट की इस वक्त बात कर रहा हूँ, जिसने ये डिसीजन दिया है, ये जी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो हालात मुसलमानों पे आए हुए हैं ना, उसके लिए हमें रातों को उठना पड़ेगा। अल्लाह से नेक साले खिलाफत वाले मुसलमान मांगने पड़ेंगे कि वो नेक साले कहाँ गए हैं जो इस वक्त गजा के लिए, कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए, जो पाकिस्तान भी साथ डालें। अब पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं, उस इलेक्शनों के अंदर हमें इन्होंने क्या देना है? वही पुराने लोग आ रहे हैं, वही शक्लें बदल के लोग आ रहे हैं। और बात हम करते हैं दूसरे कंट्री की, इसलिए मुखलिस लोगों को लाना चाहिए, जो अंदर जेलों के उनको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है जी। 23 बस उनका अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, हम तो आज़ादी में हैं, अल्लाह ने हमें आज़ादी दी, हम अपनी सांस लेते हैं, हम अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। उनकी तो ज़िंदगी ऐसी है जैसे किसी की गुलामी में है। अच्छा, वो आपको लगता है वो किसकी गुलामी में है? वो इंडिया की गुलामी में है, नहीं, कामर की गुलामी में है। अच्छा, वहाँ पे अगर बात करें दूध का जो रेट है, यहाँ पे दूध का रेट है, बड़ा फर्क होगा। मतलब कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गुलामी में है या उन पे जुल्म हो रहा है? मतलब कोई एक आइडिया तो हो ना हमें। ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है वहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है। अच्छा। इंडिया क्या उनके साथ ज्यादती कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये इंडिया के मुसलमान हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा इतना ज़बरदस्त मुल्क है, जी, जी। इस मुल्क के रहने वाले जितने भी लोग हैं इतने है। ज़बरदस्त हैं कि उनके अंदर कहीं भी दुनिया में कोई 2 नंबरी काम होता है तो ये जिस शक्ल में भी मर्जी है ये आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, ये सबसे इधर मिस्र है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, तो क्या कर रहे हैं वो? ठीक है। सऊदी अरब कंट्री जिनके पास उनका गैर OIC में आवाज़ तो उठाई जा रही है अपने कंट्रीज जो से, अगर कतर की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, आवाज़ तो वो उठा रहे हैं। इनका जहाद होना चाहिए ना। ये ऐसे क्या बातों से क्या बनेगा? जिहाद बातें कर रही है ना, ठीक है। बातों से कह रहे हैं। हम उनके बैठ के यार ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, हमारे साथ उनके साथ ऐसे ना करो, उनके साथ। ठीक हो गया।
ऐसे में बात नहीं आज पड़ी। हम इस कंडीशन में हैं, लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए मान लेते हैं दुनिया के किसी भी कंट्री में जुल्म हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम इस कंडीशन में हैं कि हम उनको जुल्म रोक सकें, क्या हम तो अपने इधर जो है उससे नहीं मुश्किल से निकल हम तो तैयारी कर सकते हैं ना, कह ही सकते हैं ना, कर कुछ नहीं सकते। ठीक है। अच्छा